हे गाइस, दिस इज नीरज एंड you're वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। अभी हम लोग कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी। अभी से आज है डे 13 और हम इस समय कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन। छोटी छोटी वीडियोस से मैं आप लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। प्रॉपर जो हमारा कोर्स है मैथ्स का वो शुरू हो जाएगा जनवरी में, है ना। उसमें आपको एनरोल करना होगा। और अगर अभी जो है, क्योंकि हमने डीएलएड शुरू ही किया है, उत्तराखंड में पढ़ाना हमने शुरू ही किया है, जस्ट स्टार्ट किया है, तो अभी हम लोग कुछ फ्री क्लासेस आपको दे रहे हैं। और जो हमारे कोर्सेज होते हैं बहुत रीजनेबल होते हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। फिलहाल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि डीएलएड 2024 में जो परीक्षा होनी है उसमें मैथ्स में हम लोग 50/50 फुल स्कोर करें। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये सीरीज शुरू की गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को कि जो है डे 13 हमारा पहले क्वेश्चन के साथ। तो जी पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं हम। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है, जिसमें 3 विभिन्न अंक हों ऐसी 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी 6 अंकीय संख्या का योग बताइए। अगर इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमको 3 विभिन्न अंक हों ऐसी 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या बतानी है। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी 6 अंकीय संख्या। इंग्लिश में बात करें तो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर और 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। लेकिन कंडीशन क्या है कि हर किसी में 3 डिफरेंट डिफरेंट डिजिट होने चाहिए। समझने के तौर पे अगर हम लिखते हैं कि भाई 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, ये होता है 9999। ये 4 डिजिट होता है, लेकिन इसमें सारे 99 है ना, तो इसमें 99 से काम नहीं चलेगा। आपके पास 3 डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए यहाँ पर। तो ये आपसे बोला गया। सिमिलरली 6 डिजिट स्मॉलेस्ट, अब 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, ये होता है 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसमें 2 ही डिजिट हैं, 3 टाइप के डिजिट हमको चाहिए होंगे, ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स, है ना। 3 डिफरेंट डिजिट चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है वो हम निकालेंगे। और 3 डिजिट तो बहुत आसान है। देखो सबसे बड़ी संख्या है 9999, 4 अंकों की। अब आपको डिजिट चेंज करना है, लेकिन संख्या छोटी भी नहीं होनी चाहिए। तो छोटी अगर संख्या नहीं करनी है तो यानी इन दोनों को तो हम नहीं छेड़ेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ जो लास्ट के दो हैं इनमें चेंजेस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 और 9 ऐसे ही रहेगा। अगर सबसे बड़ा और 3 अलग अलग डिजिट चाहिए तो हमें क्या करना होगा, 9987। ठीक है, 9987। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 डिजिट हो गए। और देखो सॉरी 1 2 और 3, एक 8 है, एक 7 है, एक 9 है, यानी 3 डिफरेंट डिजिट्स हो गए। और सबसे बड़ी संख्या भी हो गई, है ना। सबसे बड़ी संख्या हो गई। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। तो देखो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यह है 100000। अब यहाँ पे ये भी कंडीशन है कि 3 डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास 2 डिजिट तो हैं, हमें एक और डिजिट की आवश्यकता है। एक 0 है, एक 1 है। तो सबसे छोटी 3 डिफरेंट जो है हमें नंबर बताना है। तो ये कैसे होगा आपका, 100000। अब ये वाले 0 की जगह हमें एक नंबर चेंज करना पड़ेगा। देखो अगर इस 0 की जगह मैं 1 रख देता हूं, है ना, तो फिर से वही, हमें 3 डिफरेंट डिजिट चाहिए, 1 रखने से काम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, हमें 2 रखना पड़ेगा। तो 100002। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, जो 3 जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिजिट है, एक 1 है, एक 0 है, एक 2 है। समझ में आ गया। तो ऐसे हमको चेंज करना था। सबसे पहले इसको लिख लीजिए और इससे कंपेयर करके आप ये करिए। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, तो ऐड कर लेते हैं। तो 100002, ठीक है, 9987 इसको जोड़ना है। ठीक है, इसको ऐड करना है। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये 1 और ये 0। 109989। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, जो कि हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। चलिए जी, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, सूर्य कुमार अपनी 17वीं पारी में 85 का स्कोर बनाता है। अब देखो सूर्य कुमार अगर आया है ना इस पेपर में, तो इसका मतलब ये पिछले साल का पेपर है, क्योंकि सूर्य कुमार अभी भी आया है इंडियन टीम में। तो ये 2023 में जो पेपर हुआ वो होगा। सूर्य कुमार अपनी 17वीं पारी में 85 का स्कोर बनाता है और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। अगर इंग्लिश में बेटा इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं,
Surya Kumar in his 17th inning makes a score of 85 and thereby increases his average by 3. What is the average after the 17th inning? इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक टॉपिक आना चाहिए जिसका नाम है एवरेज, ठीक है, यानी औसत। तो औसत को पढ़ने के लिए आज नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके जो एवरेज है, बहुत सारे आपको लिंक मिलेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वहां पे एवरेज का भी लिंक दिया हुआ है। 2 या 3 क्लासेस हैं, उनको प्रॉपरली पढ़ो तो देखना चीजें आपकी बहुत क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको डीप में पढ़ाने चाहूंगा तो जो हमारा टॉपिक है कि हम प्रीवियस ईयर कराएंगे उस लीक से हम हट जाएंगे, लेकिन तब भी मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे भी आपको कुछ चीजें थोड़ी बहुत समझा पाऊं। सबसे पहले एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है। मान लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट की बात की गई है तो मैं उसी एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं एक प्लेयर है, कोई भी XYZ प्लेयर है, उसने 4 मैच खेले। तो पहले मैच में उसने 49 रन बनाए, दूसरे मैच में उसने 50 रन बनाए, तीसरे मैच में उसने 51 रन बनाए और चौथे मैच में उसने 64 रन बनाए। तो आपको अगर इन चारों इनिंग्स का, यानी इनिंग तो ये पहली इनिंग हुई, दूसरी इनिंग हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, अगर इसका औसत निकालना है तो आप क्या करते हो, इन सभी को जोड़ते हो और बट्टे भाग दे देते हो, कितने 1 2 3 4 से डिवाइड कर देते हो, तो आपका औसत आ जाता है, एवरेज आ जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, औसत आपका आ जाता है। ठीक, अब इसमें एक चीज और समझने वाली है, वो क्या है, देखो यहां पे मान लो कि हमने इन सबको ऐड किया, ऐड करके 4 से डिवाइड किया तो एवरेज आ गया। कुछ भी, अब अभी हमारे पास जोड़ने का समय नहीं है तो मैं आपको समझा ही रहा हूं क्योंकि इसका क्वेश्चन से कोई मतलब है नहीं। तो मान लेते हैं कि एवरेज हमारा 62 आ गया, 62 आ गया। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता होगा, अगर इक्वल के इधर है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। यानी अगर मैं बात करूं 49 प्लस 50 प्लस 51 प्लस 64 इज इक्वल टू 62 इंटू 4, अगर मैं ये करता हूं तो, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो क्या है, ये है जितना उसकी संख्या है, जो उसके रन है उसका एडिशन, उसका सम, जितने उसने मैच खेले ये वो है, और ये एवरेज है। इससे हमें एक चीज सीखने को मिली कि जो एवरेज होता है, जो औसत होता है, अगर उसको नंबर है, जो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसको कहते हैं, उससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबका एडिशन आ जाता है। ठीक है, उन सबका एडिशन आ जाता है, एवरेज इंटू नंबर इज इक्वल टू एडिशन हमारा आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर भी मैं आपसे रिकमेंड करूंगा एक बार जाके एवरेज आप पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य कुमार अपनी 17वीं पारी में 85 का स्कोर बनाता है और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ जाता है ना, 3 रन उसका बढ़ जाता है। 17वीं पारी में के बाद उसका औसत क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 17वीं पारी में जब उसने 85 स्कोर किया तब 3 औसत बढ़ा, है ना। तो हमें पहले 16वीं पारी तक निकालना पड़ेगा, समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मान लेते हैं कि उसने अपनी फर्स्ट इनिंग में कुछ स्कोर बनाया होगा। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं इसको। मान लेते हैं कि उसने अपनी फर्स्ट इनिंग में कोई स्कोर बनाया होगा, सेकेंड इनिंग में कोई स्कोर बनाया होगा, थर्ड इनिंग में कोई स्कोर बनाया होगा, फोर्थ इनिंग में कोई स्कोर बनाया होगा। इसी तरीके से उसने ऐसी 16 इनिंग खेली, है ना, 16th इनिंग खेली, और ये स्कोर है उन सबका सर्किल के अंदर अंदर, हमें पता नहीं है ना कि क्या स्कोर है, और इनको हमने ऐड कर दिया, इसका एडिशन, यानी 16 इनिंग तक उसने जितने भी रन बनाए ये उन सबका एडिशन है, सबको जोड़ दिया। और इनको जोड़ के जब हम इसको 16 से भाग देंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, तो उन 16 इनिंग्स का एवरेज आ जाएगा हमारे पास। तो इन 16 को हमने 16 से भाग दिया, 16 जो रन है 16 इनिंग्स के, उन सबको 16 से भाग देंगे तो एवरेज आ जाएगा। एवरेज हम मान लेते हैं कि x था, 16 इनिंग के बाद जो एवरेज था वो x था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, 16 इनिंग के बाद जो एवरेज था वो x था। अभी मैंने इससे पहले आपको एक चीज समझाई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो सम ऑफ ऑल रन्स आफ्टर 16th इनिंग, मतलब बेसिकली जो ये जोड़ रखा है ना हमने, पहली इनिंग के रन प्लस दूसरी इनिंग के रन प्लस तीसरी इनिंग के रन प्लस चौथी इनिंग के रन प्लस 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16वीं इनिंग तक के जो रन है उसका योग कितना होगा, एवरेज, यानी x गुणा 16x, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने अभी आपको समझाया था। यानी जो 16 तक, यानी 16वीं इनिंग तक जो उसके रन थे वो कितने थे, 16x थे, इतने उसने रन बनाए, x की कुछ वैल्यू हो सकती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या कहा कि सूर्य कुमार ने अपनी 17वीं पारी में 85 का स्कोर बनाता है। अब फिर से हम चलेंगे आगे। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पे 16वीं इनिंग तक का एवरेज निकाला, अब हमें 17वीं इनिंग तक का एवरेज निकालना है। तो 17वीं इनिंग तक का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से पहली इनिंग का स्कोर प्लस दूसरी इनिंग का स्कोर प्लस, देखो ध्यान से समझना, पहली इनिंग का स्कोर प्लस दूसरी इनिंग का स्कोर प्लस तीसरी इनिंग का स्कोर
प्लस चौथी इनिंग का स्कोर प्लस डैश 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 प्लस 16वीं इनिंग का स्कोर प्लस 17th का स्कोर, यही तो करेंगे, 17th का स्कोर करेंगे और डिवाइड करेंगे इसको आप 17 से, क्योंकि टोटल ऊपर 17 हो गए हैं। और इसका एवरेज पहले कितना था, x था, अब कितना 3 बढ़ जाता है, यानी अब जो है एवरेज वो x+3 हो जाता है। यही तो बोला कि भाई जब 16वीं इनिंग तक का एवरेज था वो x था और 17वीं इनिंग का एवरेज जो पहले एवरेज था उससे 3 बढ़ जाता है। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, समझना ध्यान से, कि जो 1 से लेके 16 तक का है स्कोर, वो कितना है, हमने निकाला था अभी 16x है, तो इसकी जगह पे हम लोग 16x रख सकते हैं, रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 1 से लेके 16 तक का जो एडिशन है उसकी जगह हमने 16x रख लिया, प्लस जो 17th इनिंग का स्कोर है वो हमको दिया हुआ है कितना, 85, ध्यान से देखो 85 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 85 अपॉन 17 बराबर x+। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। एक बार फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एवरेज में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। x+3 हो गया और डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप पढ़ सकते हो, फिर भी मैंने यहाँ पे भी कोशिश करी कि आपको समझा पाऊं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16x इज इक्वल टू 17 से x को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 17x प्लस 17×51, ठीक हो गया। अब 17x को आप इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 16x, इक्वल किधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 17x इज इक्वल टू 51 माइनस का 85, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो 17x माइनस 16x माइनस का x हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस में बड़ा है। फिर 85 में से 51 को माइनस कर दो। अगर आपको 85 से 51 को माइनस करने में दिक्कत होती है ओरली, तो आप जो है नॉर्मली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आंसर माइनस में आएगा। तो 5 में से इसको नीचे 51 रखोगे, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 5 गया 34 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 34 आ गई। आपसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 17th इनिंग, यानी 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। तो भाई 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना था, x+3 था, यही तो हमने माना था, x+3 था, यानी 34 x की वैल्यू, इसमें 3 जोड़ दीजिए, 4 3 7 37 आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर होगा। मेरे पीछे जो है छुपा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, 37 है आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। हालांकि इसको करने की शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत होती हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स हमको नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे, कॉमर्स के होंगे, है ना, या आपके बायो बैकग्राउंड के होंगे, आप लोगों को भी डीएलएड देना है, तो आपके अकॉर्डिंग ही मैं चीजें करवा रहा हूं, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर करिए। पहले डिस्क्रिप्शन में जाके एवरेज को पढ़ लीजिएगा, अगर ये समझ में ना आया हो तो फिर इसको देखिएगा। फिर भी मैंने यहाँ पे भी कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर समझ में आया तो एक हिट द लाइक बटन, ठीक है। चलो जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, देखो फिर से औसत का क्वेश्चन है, 1/4 3 1/3 1/2 2/3 तथा 3/4 का औसत बताइए, फाइंड द एवरेज ऑफ 1/4 1/3 1/2 2/3 एंड 3/4। अभी मैंने आपको एवरेज बताया कि जैसे अभी मैंने आपको वहां पे स्कोर से समझाया था, यहाँ पे जैसे कि मान लो हमारे पास 4 नंबर हैं, 5 नंबर हमको दे रखा है, एक 2 दे रखा है, एक 5 दे रखा है, एक 7 दे रखा है, एक 8 दे रखा है, एक 9 दे, इसका एवरेज निकाले, तो आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है, ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, कितने हैं ये 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दें, ठीक है, फिर इसका आंसर निकाल देना। तो वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे फ्रैक्शन में, तो क्या हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। और एवरेज के जो शुरुआत में जो डे 1 डे 2 था, उसमें एवरेज के कुछ और भी कंसेप्ट मैंने आपको समझाए थे, ध्यान रखिएगा उन कंसेप्ट को, कि अगर ऑड नंबर है इवन नंबर है तो बीच वाला एवरेज होता है, बताया था ना, तो उस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे पहले, 1/4 प्लस 1/3 प्लस, हालांकि इसका एक और तरीका होता है शॉर्टकट, लेकिन उससे अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। सबको जोड़ देंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे। तो इसको जोड़ने के लिए हमें पहले इसका एलसीएम लेंगे, 4 3 2, भाई 4 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 12 हो जाएगा। अगर इसको किसी को एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम है तो आप ऐसे एलसीएम निकाल सकते हो, 4 3 2, ठीक है, 2 2 जा 4 3 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2 3 और 1, फिर उसके बाद 3 1 1 1, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो ऐसे भी आप एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब इनको जोड़ देते हैं हम लोग, है ना, तो एलसीएम हो गया 12। ये तो आपको जोड़ना आता ही होगा फ्रैक्शन नंबर, तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 3 12, 3 जा 4 3 जा 12, तो 3 1 जा 3 प्लस 3 4 जा 12, तो 4 1 जा 4, 2 6 जा 12 6 1 जा 6, 3 4 जा 12 4 4 जा, तो 4 2 जा 8,
ठीक है, प्लस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है, 9 हो गया अपॉन 12, और ये अपॉन में 5 तो है ही है हमारा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये अपॉन 5 को यहाँ ना लिख के ना इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 5/1, ऐसे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 6 और 4 10 और 8 18, 18, ठीक है, 18 और 9 27 और 3 30, 30, यानी हो जाएगा 30/12 डिवाइडेड बाई 5/1। तो अब आपको पता है कि डिवाइड का सिंबल चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, इनटू का सिंबल लगा देते हैं, 30/12 इंटू 1/5, इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो 5 से इसको काट दीजिए, 5 6 जा 30 और 6 से काटिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी आपका आंसर आ गया 1/2, 1/2, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। कितना आसान था एवरेज निकालना, है ना, इजी था नहीं था। अब देखो जो छोटी छोटी वीडियो से मैं आपको करा रहा हूँ उसका रीजन यही है कि अभी आप प्रीवियस ईयर करते रहो और यहाँ से भी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको क्वेश्चन समझ में आया है, आ रहे हैं, तो यार शेयर करना है ना, और लाइक जरूर करना। ठीक है, यदि x रेशियो y 3:5 तथा अनुपात 3x + 4y रेशियो 8x + 5y, याद करिए। अगर इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ें, इफ x रेशियो y = 3:5, फाइंड द रेशियो 3x + 4y रेशियो 8x + 5y। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, x रेशियो y दे रखा है आपको 3:5, ठीक है, ये दे रखा है। अब रेशियो मैंने आपको समझा रखा है, आपको क्या करना है, कोई भी एक आइडेंटिटी मान लेनी है कि भाई x रेशियो y अगर 3:5 है तो हम एज्यूम कर लेंगे जो x की वैल्यू है वो 3a है और जो y की वैल्यू है वो 5a है। कोई भी इसकी जगह आप जो है दूसरा वेरिएबल मान सकते हैं, ठीक है, कोई भी दूसरा वेरिएबल मान सकते हैं। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 3x + 4y रेशियो 8x + 5y। तो ये रेशियो का मतलब अपॉन होता है, मैंने पहले भी आपको समझा रखा है, 3x + 4y अपॉन 8x + 5y। यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे x की जगह 5 लिख दिया है, ठीक है, 8x + 5y। तो हम वैल्यू को रख देते हैं, तो 3 इंटू एक्स की कितनी वैल्यू है, x की वैल्यू हो गया आपकी 3a, 3 इंटू 3a प्लस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है 5a, अपॉन 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3a प्लस y की वैल्यू 5 इंटू 5a। ठीक है, इतना सबको क्लियर है, उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर होगा। अब देखो आगे इतना आसान है, 3 3 जा 9a प्लस 4 5 जा 20a अपॉन 8 3 जा 24a प्लस 5 5 जा 25a। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 9 और 20 29, 29a अपॉन 24 और 25 आपका 49a। तो ए से कट गया, आंसर हमारा आया 29/49, यानी रेशियो में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 29:40। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपकी आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। छोटी छोटी वीडियोस के जरिए मैं अभी फिलहाल आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं, जब स्ट्रेंथ आप लोगों की बढ़ेगी तो डेली जो है लाइव क्लासेस भी लेंगे, क्योंकि लाइव का एक्सपीरियंस हमें ज़्यादा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। पढ़ते रहिए उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा मैथ्स, और अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करनी है तो आप जा सकते हैं www.prepadda.in पर। वहां पे जाके उत्तराखंड के सेक्शन में आप देखेंगे कि आपको मिलेगा उत्तराखंड डीएलएड। वहां पे जाके टीचिंग एप्टीट्यूड के वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको जाके प्रैक्टिस करिए। बार बार आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी और एग्जाम में गलती आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं फिर से, बाय बाय एंड टेक केयर।